हाँ, बात उस समय की है, महाभारत की कहानी आप लोग से कह रहे हैं कि महाभारत के ही प्रसंग है। बात उस समय की है जब पांडव महाभारत जीत लिया, समझे। और जीतने के बाद युधिष्ठिर राजगद्दी देने के लिए जो है सुलसाल चल रहा था। राजगद्दी के दिन तिथि भी तय हो गया था ना, कि भैया तो हर योद्धा को या हर कौरव को मार दिए, अब भाई युधिष्ठिर को राजगद्दी दिया जाए। उसी समय कृष्ण भगवान आए और कहे कि आप लोग पांचों भाई से कुछ कहना है, अगर आप लोग सुने तो अच्छा है, ना सुने तो भाई भी अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है कि जितना भी आप लोग के परिवार ही थे, जितना भी कौरव पांडव कौरव के जो ये थे, वो सब आप ही का परिवार थे। इसलिए शास्त्र कहता है कि उन लोग को तर्पण कर देना चाहिए ना, उन लोग काम क्रिया या उन लोग जो है से आत्मा को संतुष्टि के लिए कुछ जग कर देना चाहिए, ताकि हम राज है हस्तिनापुर का राज अच्छा चले ना। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि जब तक ये जो थम है, थम जो है से मैंने ये नहीं होगा, तब तक जाने कि हमारा काम सफल नहीं हुआ ना। ये घंटा जो है, घंटा में थम में घंटा बनल है, जब तक घंटा नहीं बज जाता है तब तक जाने कि मेरे पूर्वज की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिला। इसलिए हम तो आप लोग से यही कहेंगे कि उनके काम क्रिया करने के चलते में जो है से ऐसा किया जाए कि उनके सब कुछ मन आत्मा तृप्त हो जाए, और उसके लिए 1012 मन जितना के भी आत्मा का जो है से मैंने भोजन कराया जाए, ताकि उन लोग को संतुष्टि मिल जाए। कहा ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है भाई, सब सब मेरा ही पूरा परिवार है, तो उन लोग के जो है भाई कहना करना भी हम लोग भी जरूरी है। हमारा हिंदू शास्त्र में कहता भी है कि काम क्रिया करना चाहिए, तो उसी तरह जो है सब पूरा काम रखा गया और विधिवत से काम हुआ। बहुत राजा रजवा, बहुत देश दुनिया को जो है से निमंत्रण मिला, सब कोई खाया न, लाखों लाख 50 लाख आदमी खा लिए, लेकिन घंटा टस से मस नहीं हुआ। तब दौड़े दौड़े अर्जुन कृष्ण भगवान भी गए, कहा कि प्रभु बहुत आत्मा लोग खाए, लेकिन घंटा टस से मस नहीं हो रहा है। कहा कि नहीं होगा, आप लोग को बनारस जाना होगा। बनारस में एक सुक्कन नाम का एक डोम है, शायद तू खा लेगा तो घंटा बज जाएगा। कहा कि इतना मनुष्य, इतना आदमी खाया, इतना आत्मा खाया, उससे घंटा नहीं बजा। वो एक डोम जो है, जो मतलब कि सुक्कन नाम को खाए, घंटा बज जाएगा, हाँ बज जाएगा। अब उन लोग का मन उत्सुक हो गया कि भाई बात क्या है कि हर इंसान खाया, मेरा घंटा नहीं बजा। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि बनारस का एक डोम है जिनका नाम सुकन है, उसको खाने से घंटा बजेगा, और तब आप लोग के पूर्वज की आत्मा का जो है से शांति मिलेगा। आखिर है कौन? अब उन लोग को पता लगाने के लिए सोचने लगे, बने उन लोग का मन में उत्साह हो गया कि भाई इस डोम में क्या मैंने खूबी है। भैया जब गए बनारस, पता किए भाई डोम है कहाँ, कहा कि है, लेकिन भाई इसको खूबी क्या है। कहा कि सुनिए इसका कहानी क्या है से। एक समय की बात है कि उन लोग जान ही रहा है, उन लोग जान रहे हैं कि भाई उन लोग आहरण बाहर माने बाहर वाहन काम करता है।
उसी तरह उस डोम जो है से राजा के दरबार में के नीचे बाहर रहा था, और ऊपर एक रानी थी, राजा की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, और बाल जो है सब चिर रही थी, यानी बांध रही थी। बाल चिरते चिरते झांका, लेकिन इसी बीच जो है उसका कंघी गिर गया, और कंघी गिरने के बाद जो है से उस सुकन डोम जो है ऊपर देखा, और देखने के बाद चेहरा उसको देखते ही जो है उसका मैंने दिमाग ही बदल गया। करे वाह रे वाह क्या गजब है, वाह रे वाह क्या गजब है, बस एक ही सुर उसको धरा गया, वाह रे वाह क्या गजब है। अब बाहर क्या जाए, अब तो उसका दिमाग ही फेल हो गया, उस रूप को देख के जो दिमाग फेल हो गया, बस यही एक शब्द बोल रहा है कि वाह रे वाह क्या गजब है, वाह रे वाह क्या गजब है। अब झाड़ू बिगा चल दिया घरे, अब घरे जाके यही कह रहा है वाह रे वाह क्या गजब है, वाह रे वाह क्या गजब है। कहा कि भाई उसका परिवार लोग सोचे कि भाई इनका हो कुछ गया, गए थे काम करने, अभी कह रहे हैं वाह रे वाह क्या गजब है, वाह रे वाह क्या गजब है। हुआ क्या भाई, अब कहते तो कुछ करा, बस वही एक शब्द उसके पास में है, ये था, सोच रहा है, पढ़ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, परिवार एकदम तबाह हो गया। उसके परिवार पूछने लगे भाई बताइए, कहा कि वाह वाह रे क्या गजब है। अरे मत कहो, ऊपर देखे हम ना, बहुत क्या क्या गजब है, उस लड़की के रूप देखे क्या गजब है। कहले कि हो न हो कि कोई राजा के लड़की देखे हैं। कहले कि तो क्या चाहिए, कहले कि हमको एक बार मुलाकात करा दो तो हम मान लेंगे। अब राजा रानी थी, डोमिन सोच रहा है कि कहाँ वो राजा, कहाँ हम एक डोम, आखिर से लड़की से हम बात करावे कैसे कराएंगे, कहा कि आखिर तो इसी में ही मरिए जाएंगे, लेकिन जाते एक बार रिक्स लेते हैं ना। तो डोमिन गया, और बाहरते बाहरते गया, कहा कि देखिए हम आपसे कुछ लड़की से बात किए। कहा क्या हुआ, तो हम आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं। कहते बोलो क्या कहना चाह रही हो। कहा कि हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आपके रूप देखे मेरे पति देव जो हैं, जो है से आपको एक बार दर्शन करना चाह रहे हैं। अगर हम आत्मा पर तरस खा के एक बार मेरे पति को आप दर्शन देते हैं तो जो है से मैंने बहुत कृपा करते हैं। कहा कि हमको एक सिंदूर के लाज की रक्षा करना है। कहा कि जब तक आप नहीं उसको दर्शन दीजिएगा ना, तो जो है से शायद उनके क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन जब से आपको देखे हैं तब से एक ही शब्द रट रहा है, वाह रे वाह क्या गजब हो गया, वाह रे वाह क्या गजब हो गया। बस इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है से एक बार दर्शन दीजिए। कहा कि चिंती है, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा कि तुम क्या कह रही हो। कहा कि हम तो ऐसे जान रहे हैं, अब क्या शर्म करना है, हम तो ऐसे जो है से न जाने क्या होगा भगवान जाने, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दया कर दीजिएगा तो एक बार दर्शन को दे दीजिए। कहा कि अच्छा ठीक है। रानी जो कुछ सोचने बेचारे, कहा कि ठीक है दर्शन देना है, तो हाँ दर्शन देना है। और वहां से कह के चला इधर, कहा कि ठीक है तुम कहना कि फलना मंदिर में हम उनको मिलेंगे, हम आपके यहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनको कहना कि मंदिर में आना, और हम आएंगे, हम दर्शन को देंगे, और उनसे पूछेंगे कि बात हुआ क्या हुआ। कहा कि ठीक है। इधर सुकन डोम जो था से लगा मंथन करने, इतना मंथन किया, इतना मंथन किया
कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बस सब इतने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो है से कोई चीज की ललसा नहीं रह गया। और मंदिर में जो है से भैया जिसका आज भी आभा जाग जाता है ना, उसको देखने के बाद हर कोई मंगन मुक्त हो जाता है। इसी तरह सुकन डोम का भी जो है से आस्था जाग गया, और मंदिर में बढ़िया से पूजा पाठ, दुनियादारी अकड़म बकड़म पूजा अगरबत्ती धूप से नहीं होता है भैया। पूजा एक आत्मा से होता है। आत्मा जागता है, आत्मा कहता है कि आत्मा क्या करना है, कैसे करना है। और जब मंदिर में गया और जब उनको देखा आभा, तो रानी भी मंगन मुक्त हो गया और कहने लगा कि हम आपसे शादी करेंगे। लेकिन उसमें सुकन डोम जो है तो जाग गया, यानी आत्मा आभा जाग गया, कहा कि नहीं अब हमको कुछ नहीं चाहिए ना। और उसी दिन से उसके हर स्वार्थ, हर चीज उसको सिर्फ भगवान लुकने लगा। हर चीज जो है से उसको माने जो है से लगा कि कुछ दुनिया में कुछ है ये नहीं है, जीना मरना दुनियादारी सब कुछ वो जो है से मैंने अपने आप को स्वार्थ कर दिया। जो मिलेगा वो खा लेगा, उसके लिए नाम कोई ही नहीं था। इसीलिए उसको जो है से सुकन डोम नाम पड़ा है, यानी सुख सुख का डोम हो गया। मतलब उस दिन हर आत्मा की प्राप्ति हो गया उसको। कहा कि ठीक है, वो मिलेगा कहाँ, तो अपना मकान पर जाइए मिलेगा। आराम से रहता है, पूजा पाठ करता है, अपना संतोष में सब रामायण तमान कहे चलता है, ज्ञान की बात कहते चलेगा, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है और कोई अभिमान घमंड नाम की चीज है या नहीं है। कहा कि हाँ ऐसा बात है, तो हाँ। कहा कि ठीक है। गए, कहा कि बाबू हस्तिनापुर के हम राजा हैं, राजा का भाई हैं, से आप लोग को चलना है, निमंत्रण है। कहा कि ठीक है चलेंगे, लेकिन आप तो निमंत्रण नहीं पहले दिए थे। कहा कि नहीं दिए थे, लेकिन हम आए हैं खुद जाने। कहा कि ठीक है चलिए। और सुकन डोम के जो है से वो लिया गए और खाना मिला उनको, 50 प्रकार के जो है से मिला उनको, हर सारी थाली में सजा के मिला। और हर नर नारी जो है उनको दर्शन करने आ रहे थे कि भाई कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सुकन डोम खाएगा तो घंटा बोलेगा, अगर नहीं खाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा। वैसा आत्मा कोई है मिलिए नहीं रहा है जो जीवन की प्राप्ति हो जाए, तो घंटा कहां से बोलेगा। सब तो दुनिया स्वार्थ में जागल है। निस्वार्थ आदमी आएगा खाएगा तबे ना आपके यहाँ भाग जाएगा। अगर उसमें है क्या भाई, क्या खूबी है, हर नर नारी उसको देखने आ गए और उसको बढ़िया से प्रेम से खाना मिला। और 25 आइटम मिला, 25 पात्र में मिला। और जब खाना देखा सुकन डोम, तो कहा कि हमको ठीक है बड़का गमला लाइए। गमला, हाँ गमला लाइए। कहा कि सर सब डोम से डोमे ना सही, चल गमला क्या करेगा। कहले लाइए तो। और गमला को मंगाया, समझे। और गमला मंगाया, सबको एक में डाला। अब हर नर नारी हंसने लगा कि सर देखिए डोम है, इसको पता नहीं है खाना कैसे चाहिए। और सबके एक में दाल भात को जैसे पूरा मैसा सबके एक में मिलाया और सटा सट खाना स्टार्ट कर दिया। अब 5-10 के बार खाया, घंटा हन टन टन बोलने लगा। कहा कि देखे घंटा बोल गया, घंटा बोल गया, घंटा बोल गया। भैया आत्मा जिसके पास सही रूप से जाग जाए उसका नाम कहते हैं, आदमी इसको कहता है कि सत्य चित्त आनंद। जिसके पास सत्य और चित्त
और आनंद है वही भगवान है। भगवान कहीं और जगह नहीं है। जिसके पास सत्य है कि हमको गलत करना ही नहीं है, और जिसके पास फुल विचार खत्म हो जाएगा उसको सत्य आ जाएगा, दुनियादारी से जब परे हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए उसको, वो इसका नाम है सत्य। और चित्त खुद आ जाता है, मतलब सपना हर तरह का बढ़िया देखने लगता है कि हम उसको भलाई कर दे, उसको भलाई कर दे। चित्त का मतलब होता है कि हर किसी को कुछ न कुछ हम दे ताकि उसका भलाई हो। और जिसको भावे नाम के कुछ सब चीज छूट गया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम है सत्य। और भलाई करने का जहनीत आ गया, उसका नाम है चित्त। तो भाई जब सत्य और चित्त आ जाएगा तो आनंद तो एकदम भीतर से आ जाएगा, खुशी। खुशी जो है आनंद ही, यानी हंसते रहेगा। कुछ भी कोई कुछ भी कहेगा, गाली दे, कुछ भी करे, उसे कोई टेंशन नहीं है। दुनिया नर नारी हंस रहा था, उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उसको। गुस्सा नाम की चीज ऐसे नहीं करेगा। जिसके पास सत्य और चित्त आनंद आ जाए उसको गुस्सा नाम की चीज नहीं आता है। इसलिए भैया घंटा बोला, और सब सुकन राम, सुकन बाबू सब खाए, और खा के हाथ मुंह धोए। आज भी परंपरा है कि जब तक डोम नहीं खाता है ना, तब तक आपका तेरी जो करते हैं यानी क्रियाक्रम करते हैं उसका मान मर्यादा नहीं होता है। इसीलिए लोग डोम को निमंत्रण देता है, मुसर को देता है कि कोई ऐसा आत्मा जाग जाए कि मेरा मन पे पिछन को जो है से बास हो जाए। बस आज के एपिसोड खत्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।